Hello students, welcome to all of you on my YouTube channel Physics with AK Sharma, and today we will discuss about the refraction from spherical surfaces. ठीक है, तो बेटा लास्ट टाइम हमने पढ़ा था रिफ्रैक्शन फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम फॉर कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। आज हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम फॉर कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस। तो पहले लिखते हैं टॉपिक का नाम रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम फॉर कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस। ठीक है बेटा, रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम फॉर कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस। ठीक है, जब कोई रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी, किसके लिए? कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस के लिए, तो उसके लिए हमें फॉर्मूला ड्राइव करना है। तो देखो, सबसे पहले हम कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस ड्रा करते हैं। दिस इज, ये हमारे पास कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस है। दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, इधर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, इधर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1। दिस इज डेंसर मीडियम, और ये कौन सा है? रेयर मीडियम। रेयर मीडियम क्या होता है? जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होती है? लो होती है। और डेंसर मीडियम वो मीडियम होता है जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी हाई होती है। ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमारा पोल है। ठीक है, तो यहाँ मान लो हमारा ऑब्जेक्ट है। ओह, यहाँ से एक रे निकली और ये यहाँ इस पॉइंट पे गिरती है। ठीक है, ऑब्जेक्ट कैसा मानते हैं? पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट से एक रे निकली और ये कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस पे इस पॉइंट के ऊपर टकराती है। तो जस्ट जैसे ही इसमें एंटर करेगी तो मीडियम चेंज होगा, और हमें पता है जैसे ही मीडियम चेंज होता है तो क्या होता है? रिफ्रैक्शन होता है। क्या होता है? रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पे देखो, ये रे, पहले तो हम नॉर्मल ड्रा करें। क्या ड्रा करें? नॉर्मल। तो कोई भी लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर को और किससे मिलाती है? सेंटर ऑफ कर्वेचर को और उस पॉइंट से मिलाती है, स्फेरिकल सरफेस से मिलाती है, दैट इज नॉर्मल। तो ये हमारा नॉर्मल हो गया। कोई भी रे या कोई भी लाइन जो सरफेस के किसी भी पॉइंट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिलाएगी वो नॉर्मल कहलाएगा। तो हमें पता है जब भी कोई रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो किधर मुड़ती है? टुवर्ड्स द नॉर्मल। रेयर टू डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये रे कैसे सीधी कैसे ऐसे निकलती है? अब ये किधर मुड़ जाएगी? ऐसे ना जाकर के थोड़ा सा ऐसे मुड़ जाएगी। ठीक है, इस तरह से मुड़ गई। दिस इज रिफ्रैक्टेड रे, दिस इज एंगल R, दिस इज एंगल I। अब ये इमेज कहाँ पे बनाएगा? ये इमेज जो है, ये इमेज यहाँ पे बनेगी I। ये जो इमेज है ये बिल्कुल इस लाइन, ये लाइन जहाँ पे मिलेगी, ये लाइन जहाँ पे मिलेगी वहाँ पे इसकी इमेज बनेगी। तो ये लाइन और ये लाइन, तो ये एंगल, ये टोटल एंगल कितना? ये यहाँ से यहाँ तक ये एंगल I, ये एंगल और ये वाला एंगल, ये एंगल कितना होगा? R। दिस इज पॉइंट A। ये एंगल कितना मानते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस के साथ ऑब्जेक्ट जो एंगल बनाता है अल्फा, ये इमेज जो एंगल बनाती है बीटा, और ये एंगल दिस इज गामा। यहाँ पे हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया यहाँ से, ये दिस इज M नाम दे दिया इसको। ठीक है, अब A पॉइंट के ऊपर क्या लगाओ? A पॉइंट के ऊपर स्नेल्स लॉ लगाओ, अप्लाइंग
स्नेल्स लॉ एट पॉइंट ए पॉइंट के ऊपर स्नेल्स लॉ हमने लगाया, तो बेटा स्नेल्स लॉ देखो, स्नेल्स लॉ क्या कहता है, μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस का प्रोडक्ट किसके बराबर आएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इसमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन साइन आर। ठीक है, जब आई और आर स्मॉल हो, इफ साइन आई नियरली इक्वल टू आई एंड साइन आर को हम क्या मान सकते हैं, साइन आर नियरली इक्वल टू आर। आई और आर जब स्मॉल हो तो साइन आई को हम क्या लिख सकते हैं, आई लिख सकते हैं, और साइन आर को हम आर लिख सकते हैं। ये पहले जो अजम्पशंस हमने लिया था उसके अंदर मान करके हम चले थे। तो यहाँ पे रखो μ1 इंटू आई इज इक्वल टू μ2 इंटू आर। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे दे बेटा, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे दिए इसको। ठीक है, अब इसके अंदर देखो बेटा, हमारे पास एक ट्रायंगल कौन सा, AOC, इन ट्रायंगल AOC ट्रायंगल दिख रहा है बेटा, AO और C। ठीक है, इसमें देखो ये एंगल कितना I, ये एंगल कितना अल्फा और ये एंगल कितना गामा। तो दो इंटीरियर एंगल का सम इस ट्रायंगल में हम देखें AOC के अंदर अल्फा प्लस आई इज इक्वल टू गामा, अल्फा प्लस आई इज इक्वल टू गामा, और आई कितना आ गया, आई इज इक्वल टू गामा माइनस अल्फा। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, अब देखो बेटा दूसरा ट्रायंगल कौन सा लेते हैं, AIC, ये वाला ट्रायंगल देखो, ये वाला ट्रायंगल इन ट्रायंगल AIC। तो ये पॉइंट A, दिस इज I और दिस इज C। तो ये कौन सा एंगल बीटा, और ये वाला एंगल कौन सा, ये एंगल R, क्योंकि ये एंगल R है तो ये एंगल भी क्या होगा, R होगा। तो R प्लस बीटा इज इक्वल टू गामा, R प्लस बीटा इज इक्वल टू गामा, और यहाँ पे R कितना आ गया, गामा माइनस बीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। सेकंड और थर्ड को फर्स्ट में यूज करो, यूज इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट। तो सेकंड और थर्ड को फर्स्ट में यूज करेंगे, तो सेकंड और थर्ड को बेटा जब फर्स्ट में यूज करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये देखो, सेकंड और थर्ड को फर्स्ट में यूज करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, वैल्यू रखो, तो μ1 मल्टीप्लाई बाई आई की जगह गामा माइनस अल्फा इज इक्वल टू μ2 मल्टीप्लाई बाई आर की जगह गामा माइनस बीटा। ठीक है, अब यहाँ से देखो बेटा अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। इक्वेशन नंबर 4, एंगल किसके बराबर होता है, एंगल इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। तो यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया AM ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसको अगर हम आर्क लेंथ मान ले, इसको आर्क लेंथ मान ले, तो अल्फा कितना हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू AM अपॉन MO, AM अपॉन MO। बीटा कितना हो जाएगा, बीटा AM अपॉन MI, बीटा दिस इज MI, दिस इज AM, और गामा AM अपॉन MC। जो एंगल है उसका M तक का डिस्टेंस MC, जब बीटा लिया तो MI, और जब हमने अल्फा लिया तो MO, और ये आर्क लेंथ, सभी में आर्क लेंथ ये रहेगी। दिस इज इक्वेशन 5th। ये वैल्यूज ऊपर वाली इक्वेशन यूज करो, यूज दीज वैल्यूज
इन अबाव इक्वेशन, ये सारी की सारी वैल्यू ऊपर वाली इक्वेशन में यूज करो, तो ऊपर वाली इक्वेशन में यूज करेंगे तो बेटा हमारे पास क्या आएगा, μ1 गामा की जगह am अपॉन mc माइनस am अपॉन mo, अल्फा की जगह mo इज इक्वल टू μ2 am अपॉन mc माइनस am अपॉन mi। ठीक है बेटा, अब यहाँ से देखो सभी में से am कॉमन आकर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो यहाँ पे देखो इस तरफ करते हैं, μ1 सॉरी am को बाहर ले लिया, अंदर μ1 से मल्टीप्लाई μ1 अपॉन mc माइनस μ1 अपॉन mo, μ1 को मल्टीप्लाई कर दिया, am को बाहर ले लिया, इज इक्वल टू इधर भी am कॉमन ले लो और μ2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, μ2 अपॉन mc माइनस μ2 अपॉन mi। देखो μ2 को अंदर ले गए, μ2 अपॉन mc, μ2 अपॉन mi, am को बाहर ले लिया, am से am क्या हो गया, कैंसिल आउट, am से am कैंसिल आउट। और यहाँ से देखो बेटा अब हम क्या करेंगे कि mc वाली टर्म एक तरफ ले लो, तो यहाँ पे देखो माइनस μ1 अपॉन mo और ये इधर ले आओ प्लस μ2 अपॉन mi, इसको इधर ले जाओ μ2 अपॉन mc माइनस μ1 अपॉन mc। ठीक है, अब हम क्या लिखते हैं कि m क्या है, वेरी क्लोज टू p, ऑपरेटर जब स्मॉल है तो ये m इसके बहुत नज़दीक होगा। यहाँ पे हम लिख सकते हैं एज ऑपरेटर इज वेरी स्मॉल so m is very close to p। बेटा ये अजम्पशंस हमने स्टार्टिंग में मान करके चले थे कि जब हम रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेसेस पढ़ेंगे तो उसमें जो स्फेरिकल सरफेस का अपर्चर लेंगे वो बहुत ही स्मॉल होगा, और अपर्चर जब स्मॉल होगा तो जो हमने परपेंडिकुलर डाला है प्रिंसिपल एक्सिस पे वो p के क्या होगा, वेरी क्लोज होगा। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, सो mo नियरली इक्वल टू po, mi नियरली इक्वल टू pi और mc नियरली इक्वल टू pc। मीन्स m को p से रिप्लेस कर देंगे, m को p से रिप्लेस कर देंगे, ये सारी की सारी वैल्यूज ऊपर वाली इक्वेशन में रखेंगे। तो यहाँ पे देखो हमारे पास बेटा क्या आ जाएगा, मैं इधर से मिटा रहा हूँ, देन ये रखो सारी की वैल्यू, μ1 माइनस का डिवाइडेड बाई PO प्लस μ2 डिवाइडेड बाई PI इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाई PC। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पोल से और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, पोल से और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, इसको बेटा हम किससे लिखते हैं, u से लिखते हैं। लेकिन ये पोल से लेफ्ट साइड में कि राइट साइड में, तो हम जब यहाँ पे देखेंगे डायग्राम के अंदर तो ये पोल से किधर है, लेफ्ट साइड में, पोल से किधर है, लेफ्ट साइड में, ये पोल से लेफ्ट साइड में है, तो इसके साथ क्या साइन आएगा, नेगेटिव साइन आएगा। कैसा साइन आएगा बेटा, नेगेटिव। तो PO हमारा क्या हो जाएगा, PO इज इक्वल टू माइनस u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इसी तरह से PI पोल से और इमेज का डिस्टेंस, सारे डिस्टेंस हमें पोल से मेजर करने हैं, तो पोल से और इमेज का डिस्टेंस ये भी लेफ्ट साइड में कैसा, माइनस v। इसी तरह से PC पोल से और सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस, दिस इज
आर, और ये आर भी कैसा आएगा, माइनस का आएगा। क्यों माइनस का आएगा, क्योंकि ये पोल से लेफ्ट साइड में है, तो दिस इज माइनस आर। ये सारी वैल्यूज ऊपर रखेंगे, देन माइनस μ1 अपॉन माइनस यू, ठीक है बेटा, प्लस μ2 डिवाइडेड बाई माइनस वी इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाई माइनस आर। पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, दिस इज माइनस μ1 अपॉन यू, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करने पे, क्योंकि ये आर का माइनस खत्म करना हमें, तो μ2 अपॉन v इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाई आर, और ये हमारे पास डिजायर फॉर्मूला आ गया, ठीक है। तो ये फॉर्मूला किसके लिए, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम के लिए, चाहे वो कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस हो, चाहे वो कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस हो, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएंगे तो दोनों स्फेरिकल सरफेसेस के लिए फॉर्मूला यही आएगा, μ1 अपॉन यू माइनस का प्लस μ2 अपॉन वी, μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाई आर, ठीक है बेटा। तो यही फॉर्मूला हमने स्टार्टिंग में निकाला था कॉन्वेक्स सरफेस के लिए, तो चाहे कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस हो चाहे कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस हो, दोनों केसेस में फॉर्मूला रेयर से डेंसर मीडियम के लिए जब रिफ्रैक्शन होगा सेम आएगा, ठीक है बेटा। अब हम डेंसर से रेयर मीडियम के लिए पढ़ते हैं, यहाँ पे फ्रॉम डेंसर मीडियम टू डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, ठीक है, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम के लिए। तो देखो बेटा यहाँ पे रिफ्रैक्शन फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम फॉर कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, किसके लिए, सॉरी कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस, कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस के लिए निकालते हैं। देखो बेटा यहाँ पे, तो ये हमारे पास ये एक कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है, सॉरी कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस हमारे पास, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है बेटा, इधर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, इधर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, इधर डेंसर मीडियम है, इधर रेयर मीडियम है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अब इस केस में हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे रखा है, वो डेंसर मीडियम में रखा है। कहाँ पे रखा है, डेंसर मीडियम में, और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा है। तो यहाँ पे ये हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा O, और यहाँ से एक रे निकली जो यहाँ पे इस सरफेस के साथ टकराती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या नॉर्मल ड्रा कर दो, दिस इज नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है, मैंने बताया था, नॉर्मल क्या होता है, जो भी लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से और स्फेरिकल सरफेस को ज्वाइन करेगी वो नॉर्मल कहलाएगी। तो ये हमारा नॉर्मल हो गया। अब देखो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। दिस पॉइंट इज, इस पॉइंट को हमने ए नाम दे दी, ये हमारा पोल। अब जब कोई रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में ट्रेवल करती है, जब भी कोई रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में ट्रेवल करती है तो हमें पता है इट बेंड्स ऑलवेज अवे फ्रॉम द नॉर्मल, डेंसर टू रेयर इट गोज अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये ऑलवेज किधर मुड़ेगी, नॉर्मल से दूर जाएगी। तो देखो ये रे ऐसे जाती सीधी, ठीक है। अगर ये इधर मुड़ती तो टुवार्ड्स द नॉर्मल, लेकिन ये किधर मुड़ेगी, ये थोड़ा सा ऐसे मुड़ जाएगी, ये थोड़ा सा ऐसे मुड़ेगी, और ये इमेज यहाँ पे बनती है, ठीक है। तो ये देखो
ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये नॉर्मल और ये रिफ्रैक्टेड रे, इसके बीच में एंगल, इसको हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो ये एंगल हम अल्फा लिखते हैं, इस एंगल को हम बीटा लिखते हैं, इस एंगल को हम गामा लिखते हैं। यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लेते हैं पहले ही, दिस परपेंडिकुलर इज एम। ठीक है, और अब इसके अंदर हम निकालते हैं रिफ्रैक्शन फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले ए पॉइंट के ऊपर क्या लगाएं? ए पॉइंट के ऊपर स्नेल्स लॉ लगाएं, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट पॉइंट ए। तो ए पॉइंट पे स्नेल्स लॉ लगाओ। स्नेल्स लॉ क्या कहता है बेटा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और मल्टीप्लाई बाई साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये ऑलवेज क्या होता है? कांस्टेंट। तो दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 और इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन r, इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस I और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। ठीक है, अब I और R को हम क्या लिखते हैं? स्मॉल एज साइन I नियरली इक्वल टू I एंड साइन R नियरली इक्वल टू R। ये अजम्पशंस मान करके हम चलते हैं। तो μ2 इंटू I इज इक्वल टू μ1 इंटू R। इसको इक्वेशन नंबर क्या लिखते हैं? इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सारा का सारा प्रोसेस वही है। सबसे पहले स्नेल्स लॉ लगाएंगे पॉइंट ए के ऊपर। स्नेल्स लॉ अप्लाई करने के बाद का प्रोसेस क्या होता है कि हम I और R की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, दो ट्रायंगल ढूंढ करके। दो ट्रायंगल कौन कौन से? एक ट्रायंगल AOC, तो सबसे पहला ट्रायंगल इन ट्रायंगल AOC। तो AOC वाला ट्रायंगल देखो, दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट O, दिस इज पॉइंट C। ये पूरा का पूरा ट्रायंगल। तो ये एंगल अल्फा, ये एंगल गामा। ये एंगल कौन सा? अल्फा, ये एंगल गामा, और ये एंगल कितना? I। तो I किसके बराबर होगा? I इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। ठीक है बेटा, I इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। दो इंटीरियर एंगल का सम किसके बराबर होता है? एक एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। ठीक है, इन ट्रायंगल ACI। दूसरा ट्रायंगल कौन सा लेते हैं? ACI। फिक्स ट्रायंगल हमारे, एक AOC और दूसरा ACI। तो ACI ट्रायंगल इसमें सर्च करते हैं। दिस पॉइंट इज A, दिस पॉइंट इज C, दिस पॉइंट इज I। बीटा प्लस गामा, बीटा प्लस गामा किसके बराबर? R के बराबर। R इज इक्वल टू बीटा प्लस गामा। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड, दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। और सेकेंड और थर्ड को किस में यूज कर दें? फर्स्ट में। यूज इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड और थर्ड को फर्स्ट में यूज कर दो बेटा। सेकेंड और थर्ड को फर्स्ट में यूज करने के बाद देखो हमारे पास क्या आएगा। सेकेंड और थर्ड को जब फर्स्ट में यूज करेंगे तो रखो वैल्यू μ2 इज इक्वल टू μ2 I की वैल्यू अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू μ1 और R की वैल्यू कितनी है? R की वैल्यू बीटा प्लस गामा। ठीक है, सेम वही प्रोसीजर है जो हमने फर्स्ट टॉपिक के अंदर किया था। ये 5 के 5 टॉपिक हैं और पांचों टॉपिक के अंदर सेम प्रोसीजर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बेटा, इसको इक्वेशन नंबर 4 नाम दे दे, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, तो बेटा आप देखिए इसके अंदर अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। एंगल हमें पता है, एंगल किसके बराबर होता है? एंगल इज इक्वल टू आर्क लेंथ
अपॉन रेडियस, ये एंगल का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे ए से प्रिंसिपल एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर डाल दिया हमने एम, तो इसको हम आर्क लेंथ कंसिडर करेंगे और जब अल्फा निकालेंगे, अल्फा एंगल, तो रेडियस क्या हो जाएगी एम ओ। तो वही लिखते हैं अल्फा इज इक्वल टू ए एम अपॉन एम ओ, बीटा इज इक्वल टू ए एम अपॉन एम आई और गामा इज इक्वल टू ए एम अपॉन एम सी। पहले भी हमने किया है भाई। इसको आर्क लेंथ, इसमें ये रेडियस हो जाएगी, इसमें ये रेडियस हो जाएगी और इसमें ये रेडियस हो जाएगी। यहाँ पे देखो बेटा, ये वैल्यू रखो, यूज दीज वैल्यूज इन अबाव इक्वेशन। ये वैल्यू ऊपर वाली इक्वेशन में यूज करें तो देखो बेटा हमारे पास क्या आएगा, म्यू टू ए एम अपॉन एम ओ प्लस ए एम अपॉन गामा की वैल्यू एम सी इज इक्वल टू म्यू वन ए एम अपॉन एम आई प्लस ए एम अपॉन एम सी। ठीक है, ए एम दोनों तरफ से कॉमन ले लो, ए एम दोनों तरफ से कॉमन लेंगे तो म्यू टू अंदर चला जाएगा, ए एम म्यू टू अपॉन एम ओ प्लस म्यू टू अपॉन एम सी इज इक्वल टू, इधर से भी ए एम कॉमन ले लो तो म्यू वन अंदर चला जाएगा, म्यू वन अपॉन एम आई प्लस म्यू वन अपॉन एम सी। ए एम से एम कैंसिल आउट हो गया। ठीक है बेटा, अब इसमें देखो एम सी की टर्म एक तरफ ले लो, एम सी की टर्म एक तरफ लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज म्यू टू अपॉन एम ओ माइनस म्यू वन अपॉन एम आई इज इक्वल टू, इधर क्या बच गया, म्यू वन माइनस म्यू टू अपॉन एम सी। ठीक है, अब देखो बेटा नेक्स्ट हम क्या लिखते हैं, m इज वेरी क्लोज टू p as aperture is small, aperture is small। भाई हमने अजम्पशंस में क्या माना था कि जो अपर्चर है वो स्फेरिकल सरफेस का स्मॉल है, देन m इज वेरी क्लोज टू p, तो m क्या होगा, p के बहुत क्लोज होगा। जब m p के बहुत क्लोज होगा तो हम क्या मान सकते हैं, देन MO नियरली इक्वल टू क्या होगा, PO, MC नियरली इक्वल टू PC और MI नियरली इक्वल टू PI। अब देखो इसमें PO क्या होगा, मैं यही वैल्यू रख देता हूँ, PO पोल से और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, दिस इज U, लेकिन ये किधर है, पोल से लेफ्ट साइड में, तो कैसा आएगा, माइनस का U। PC पोल से और सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस, ये क्या आएगा, दिस इज R, क्या आएगा, R आएगा, लेकिन ये R कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा क्योंकि ये पोल से राइट साइड में, दिस इज प्लस R। MI इज इक्वल टू PI पोल से और इमेज का डिस्टेंस, दिस इज, इसको किससे लिखते हैं, V से लिखते हैं, लेकिन ये V भी कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा क्योंकि किधर है, लेफ्ट साइड में, किधर है, लेफ्ट साइड में। ठीक है, तो ये सारी की सारी वैल्यूज हम इस इक्वेशन में रखें। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को यहीं से सीधा लिख रहा हूँ मैं, म्यू टू अपॉन MO,
MO हमने PO के बराबर बना, PO कितना है माइनस यू माइनस μ1 अपॉन MI कितना माइनस V इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2 डिवाइडेड बाई R की वैल्यू कैसी हमारी पॉजिटिव है, तो ये क्या आ जाएगा माइनस μ2 अपॉन U माइनस माइनस प्लस μ1 अपॉन V इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2 डिवाइडेड बाई R। और ये फॉर्मूला किसके लिए आ गया हमारा, डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम की तरफ जब रिफ्लेक्शन होगा किसी भी स्फेरिकल सरफेस से, चाहे वो कॉनकेव हो चाहे वो कॉन्वेक्स हो, फॉर्मूला सेम आएगा। डेंसर से रेरर के तरफ और रेरर से डेंसर जाएंगे तो उसके लिए अलग फॉर्मूला है, ठीक है। तो बेटा आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे हम इसके न्यूमेरिकल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।